You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. तो नाप यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेंथ है यहाँ पर 44, चेस्ट है 33 और इसे 4 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि निशान लगाने में बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कमर यहाँ पर है 29 और यहाँ पर 30 लिखा है मैंने, ये 2 साइज़ लिए हैं। ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से लिए हैं। अब ये जो लंबाई है हमारे टॉप पार्ट की, ये हमें 15 इंच रेडी रखनी है। वैसे हम 16 लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। तो ये 15 इंच की हमें रेडी रखनी है। अब यहाँ पर देखिए जो 7 इंच आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो हमारी कमर का नाप होता है वो यहाँ पर आएगा। और क्योंकि हमें टॉप पार्ट थोड़ा सा लंबा बनाना है तो ये दूसरा वाला भी हमें यहाँ पर नाप लेना है। तो ये नाप आपको कैसे लेना है, सिंपल आपकी कमर का नाप आपको ले लेना है जहाँ पर आप फिटिंग देते हो। उसके वो होती है यहाँ पर 7 इंच पर, ठीक है। 7 इंच के आसपास हम यहाँ पर लेते हो, 7 इंच पर हम कमर लेते हैं ज़्यादातर। तो अब नीचे आएंगे हम यहाँ पर 15 इंच आप नाप ले और फिर यहाँ से अपना ये नाप ले कि आपका कितना आया है। तो ये वाला मेरा 30 आया है यहाँ पर और ये वाला जो नाप है फिटिंग वाला ये 29 आया है। और यहाँ पर हम ये तो केवल फिटिंग के लिए लगाएंगे, बाकी जो सारा नाप होगा वो यहाँ 30 वाला ही हमारा होगा। तो इसे बाद में जब हम नीचे का पार्ट कट करेंगे, जो हम अम्ब्रेला कट करेंगे नीचे का, ठीक है, उसे भी हम 30 के हिसाब से ही नापेंगे। तो ये वाली जो है ठीक इसके हिसाब से ही हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारी कमर है ये 30, तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.5 आएगा और इसमें हम हाफ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 इंच के हिसाब से ये आपको ऊपर से कट करना है। ये वाला जो भाग होगा ना यहाँ पर, ये वाला इसके नीचे आएगा, ये वाला जो फ्लेयर वाला नीचे भाग होगा, तो ये जो आपको ऊपर का कट करना है ये वाला आपको कट करना है 8 इंच, ठीक। वो मैं आपको कटिंग के टाइम पर बताऊंगी किस तरीके से। बाकी बाजू इसकी है 19 इंच प्लस मैंने 4 किया है। आगे जो चूड़ियों वाला होता है इस तरीके से मैं बना रही हूँ, मतलब थोड़ी लॉन्ग मैं बाजू बना रही हूँ। सिंपल आपको बनाएं तो आप सिंपल अपनी लेंथ के हिसाब से रख सकते हो, इसलिए मैंने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि इसमें आगे की साइड चूड़ियाँ बन जाए। और फिटिंग है यहाँ पर 4, तो इस हिसाब से आपको ये पूरा यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इसके साथ मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट फैब्रिक 4.5 मीटर है और ये जो कॉटन का फैब्रिक है ये अस्तर के लिए मैंने लिया है, ये केवल 1 मीटर है क्योंकि मैं केवल ऊपर के पार्ट में ही लगाऊंगी, नीचे नहीं लगाऊंगी। अगर आपको नीचे लगाना है तो आप नीचे भी इसी तरह से सेम तरीके से कटिंग करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपको अस्तर जब भी यूज़ करना होता है धोकर सुखाकर प्रेस करने के बाद ही आप इस पर निशान लगाएं क्योंकि ये थोड़ा धोने के बाद श्रिंक होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे इस तरीके से निशान लगा दूँगी। अब क्योंकि टॉप पार्ट हमें यहाँ पर 15 इंच का रेडी रखना है तो यहाँ पर मैं 16 इंच लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा, ऊपर भी हाफ इंच जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ का निशान लगा दूंगी 16 इंच पर और इसे सीधा मिला दूंगी। और ये जो हमारी कुर्ती की लंबाई है ये अभी मैंने आपको मेज़रमेंट में बताया 44 इंच है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी शोल्डर का निशान, ये मैं लूँगी 6.5 इंच पर और जो इसका बैक नेक है वो मैं 8 इंच लूँगी और जो फ्रंट वाला है वो मैं लूँगी 6 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया और अब यहाँ से मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट यहाँ पर हमारी है 33, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.2 आएगा, तो हम यहाँ पर 8.2 पर निशान लगा देंगे। आपका जो भी साइज़ हो उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और तब ये निशान लगाना है। अब 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले ले आगे की साइड, ये सिलाई के लिए है।
अब यहाँ से 7 इंच पर ये हमारी कमर का होगा निशान, ठीक है। जो अभी मैंने आपको समझाया था 29 पर आई ये कमर, और जो नीचे वाला है ये आपको अलग से नापना है। ये तो फिटिंग वाला हो जाएगा हमारा, और नीचे की साइड क्योंकि हम ऊपर का काफ़ी लंबा बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये नाप यहाँ पर लेना है। जैसे ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ हमारा काफ़ी छोटा होता है तो उसमें केवल एक ही नाप होता है नीचे का फिटिंग का, क्योंकि ये लंबा है तो इसलिए आपको इसमें 2 नाप के हिसाब से करना होगा। तो नीचे का नाप मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि इसमें मैं डाट भी डालूंगी। तो जैसे ब्लाउज़ बनता है लगभग इसी तरीके से, तो इसलिए मैं सीधा निशान लगा दूंगी अभी के लिए। बाद में जब मैं डाट लगाऊंगी तो फिटिंग में लास्ट में लगाऊंगी इसमें। तो आपको इस तरह से सीधा निशान लगा देना है, बस ये सिंपल। तो दोनों साइड में एक बार नाप लूँगी बिल्कुल बराबर है या नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा बूस्ट होती है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। अब यहाँ से अंदर की साइड में 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगा दूँगी आर्म होल के लिए, और इसे मैं ऊपर तक ऐसे मिला दूँगी। और यहाँ से इस तरह से आपको ये शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा, और फिर 1 इंच पर हम बैक आर्म होल की इसी तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमने शेप दोनों साइड इस तरह से डाल दी है यहाँ पर। और अब इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया अपनी कुर्ती, वैसे अगर आपको डाट नहीं डालनी है तो आप सिंपल भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप डाट डालोगे तो उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से ऊपर से हम निशान लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो ये 9.5 पर लगता है निशान, 32 से 40 तक है तो 10.5 पर, और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर ये निशान लगता है, ठीक है। और अभी यहाँ से जो चौड़ाई का है, आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है, और फिर ये यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाना है। और जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो 3.25 का होता है। जैसे ब्लाउज में सिंपल लगते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये निशान यहाँ पर लगेंगे। ये डाट का निशान है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो अगर आपको डाट नहीं डालनी है। और सेम ऐसे ही हम नीचे भी निशान लगा देंगे और इसे मिला देंगे। डाट डालने से क्या होता है कि हमारी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। जैसे ब्लाउज में करते हैं सिंपल इसी तरीके से हमें ये यहाँ पर डाट डालनी होती है। अगर आप नहीं चाहते हो तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1/2 इंच हम दोनों साइड यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि 1 इंच की हमारी ये डाट यहाँ पर आएगी। और कई बार मैं इसे प्लेट भी बोल देती हूँ, तो क्योंकि काफ़ी लोगों को डाट समझ में नहीं आता है तो सिंपल प्लेट बोल देती हूँ, तो लोगों को वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। काफ़ी मुझे कमेंट भी करते हैं कि ये डाट होती है प्लेट नहीं होती है, तो वो लोगों को समझाने के लिए है। आपको जो भी समझ में आए हैं आप वो समझ लीजिए, ठीक है। इस तरह से करना है। तो अब यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच से भी थोड़ा कम पे मैं यहाँ पे शेप दे दूँगी, क्योंकि शोल्डर हमारे थोड़े से नीचे की साइड होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर शेप देते हैं। तो अब सिंपल तरीके से मैं इसे कट कर दूँगी। तो ये टॉप पार्ट हो जाएगा हमारा। और आप मेरे सेकंड चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, मीनाक्षी लाइफस्टाइल करके, और लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, और मेरे बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ डालती हूँ, और इंस्टाग्राम पेज पर जा के मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं बहुत सारी रील्स अपलोड करती रहती हूँ, और मेरे बारे में सारी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है टॉप पार्ट की, और अब यहाँ से मैं हल्का सा कट दे दूँगी क्योंकि दोनों पार्ट में हमें डाट का निशान लगाना है। तो इस तरह से आप दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लें। अब सेंटर में हम कट लगा देंगे, जैसे ब्लाउज़ में होता है बिल्कुल इसी तरीके से ये आपको करना है। बहुत ही इजी तरीका है और इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे इसमें, ठीक है। और दूसरे पार्ट में भी सेम ऐसे ही, इसमें 4 डाट आएंगी, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। तो इस तरह से आपको ये सेम तरीके से निशान लगा देना है। पीछे की साइड भी हम इसी तरह से नाप करके लगा लेंगे। और ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बहुत टाइम पहले ही मैंने ये रिकॉर्ड कर ली थी, पर क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए थोड़ी लेट मैंने वीडियो अपलोड की है।
बाकी इसके साथ जो प्लाज़ो है वो मैंने केवल 2 मीटर से बनाया है, इतनी घेर वाला, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट संडे में आएगी, तो आप वो ज़रूर से देखिए। इस तरह से अगर आप प्लाज़ो बनाओगे तो उसमें कट भी नहीं आएगा। जैसे अम्ब्रेला प्लाज़ो होता है सेम वैसा ही लुक आता है, पर इसमें कट नहीं आता है और केवल 2 मीटर में आप वो प्लाज़ो बना पाओगे। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से जॉर्जेट फैब्रिक लिया यहाँ पर, और जॉर्जेट फैब्रिक आप लोगे तो उसका अरज, ये जो चौड़ाई है अरज कहते हैं उसे, वो बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा होगा तो उसमें कटिंग बीच में कट नहीं आएगा अगर आप अम्ब्रेला कटिंग भी करते हो। तो इस तरह से मैं इसे पहले 2 फोल्ड करूँगी और फिर इसे 4 फोल्ड कर लूँगी। 4 फोल्ड करके ही मैं इसमें कटिंग करूँगी, क्योंकि ये साइज़ कम है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आपको अलग अलग कट करना पड़ेगा केवल 2 फोल्ड करके। ये 4 फोल्ड में ही मेरा आ जाएगा। तो मैं इस तरह से रखा है मैंने, और बंद साइड को आपको बंद साइड ही रखना है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार आप करना शुरू कर दोगे कटिंग और स्टिचिंग, तो उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है, तो फिर गलतियाँ करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बंद साइड को हमेशा बंद साइड ही रखना है, और इस तरह से मैं इसके ऊपर सिंपल कटिंग कर दूँगी। तो ये मैंने हल्की हल्की सी ज़्यादा ही कपड़ा लेकर के कटिंग की है। जो मेन फैब्रिक होता है वो हल्का सा ज़्यादा ही हमें लेना होता है। बाद में जब इसे हम आपस में सिलेंगे तो फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 पार्ट हमने कट कर दिए। अब क्योंकि ये फोल्ड था यहाँ पर, तो ये फोल्ड वाली साइड हमें कट कर देनी है इस तरीके से। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से किया कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब आपके वीडियोस को, जिस पे ज़्यादा लाइक होते हैं उन्हें ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है ये कॉटन अस्तर है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे, और यहाँ पर हमें चारों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। तो एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा और बैक पार्ट हमारा इस तरीके से। दोनों पार्ट को हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ही रख देना है, और इस तरह से रख करके हम इसमें सिलाई कर देंगे और इन दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे का पार्ट हम कट करेंगे। अम्ब्रेला कटिंग हमें नीचे के लिए करनी है अपनी कुर्ती के लिए। तो ये कपड़ा मैंने ऐसे 2 फोल्ड करके इस तरीके से रखा है। ये आपको दूर से दिखाया है। ये हमारी बंद साइड है और इधर से हमारी तीनों साइड ये खुली साइड है, ये आप देख सकते हो। ये दूर से दिखाया ताकि आपको कपड़ा किस तरह से मैंने रखा है वो समझ आए, ठीक है। तो एक साइड हमारी बंद है और ये मैंने 2 फोल्ड ऐसे कपड़े को कर दिया है। अब आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, ऐसे इस तरीके से, और ऐसे ही करके हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से आपको रख लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये कपड़े को रख लिया है। आपने फ़ोल्ड करने का तरीका देखा, फ़ोल्ड करने का यही तरीका है। अब जो हमारी कमर है, कमर यहाँ पर हमारी 30 है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 7.5 आएगा। और 7.5 में केवल हमें ½ इंच ही एक्स्ट्रा देना है मार्जिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं देना है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी काफ़ी चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इसे सीधा पकड़ के खींचेंगे तो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा मार्जिन के लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल ½ इंच लोगे तो भी चलेगा, या 1 इंच ले लें, इससे ज़्यादा आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 इंच आया है हमारा, तो हम 8 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे सीधा इस तरीके से। एक बार आप यहाँ से नाप लें, ये बराबर होना चाहिए हमारा दोनों साइड से, ये नाप करके। और फिर मान लो ऊपर से हमारा 9 आया तो दूसरी साइड से भी 9 ही आना चाहिए। तो 8 इंच हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये सीधा हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से ऊपर से हम नापेंगे, ये इस तरीके से। अगर ये 9 आया है तो यहाँ से साइड से भी 9 आना चाहिए, बीच में से भी 9 ही आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर निशान लगा देना है, थोड़ा इस तरीके से। थोड़ा ये आपको शेप दे देनी, तीनों साइड से आपको बिल्कुल बराबर ही नाप करके लगा देना है।
तब नीचे वाले पार्ट में हम यहाँ पर निशान लगा देंगे 15 इंच छोड़ करके, क्योंकि 15 इंच का हमें टॉप पार्ट बनाना है। तो 15 इंच छोड़ करके तब हम अपनी लंबाई का निशान यहाँ पर लगा देंगे 44 इंच। ठीक है, 44 इंच में हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच ऊपर जाएगा जब हम ऊपर वाले पार्ट में जोड़ेंगे, और 1 इंच हमें नीचे फोल्डिंग के लिए लेना है। तो केवल 1.5 इंच आपको लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा देंगे 44 और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये हमने यहाँ पर निशान इस तरीके से लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो अम्ब्रेला कटिंग होती है उसमें इस तरीके से ही करते हैं। अब ऊपर से यहाँ से आपको पकड़ना है और ये नापना है कि कितना है यहाँ तक जो हमने निशान लगाया। ठीक है, यहाँ तक हमें नापना है ऊपर से पकड़ करके। अब ऊपर से आपको नहीं छोड़ना है, और जितना आपने ये यहाँ पर निशान देखा उतना ही आपको ये चारों तरफ निशान लगा देना है इस तरीके से। सेंटर को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही वो ऊपर से आपको ऐसे ही पकड़ करके रखना है और चारों तरफ आपको ये निशान लगा देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो निशान है वो बिल्कुल बराबर लगेंगे। तो ऊपर से आपको पकड़ कर ही रखना है और फिर ये चारों तरफ आपको ऐसे निशान लगा देने हैं। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिए। अब इसे मैं आपस में मिला दूंगी निशान को। एक बार आप इस तरह से चेक कर लें। तो ये पूरे में मैं निशान इस तरह से लगा दूंगी। अम्ब्रेला कटिंग जब हम करते हैं तो यही तरीका होता है अम्ब्रेला कटिंग का। और क्योंकि अरज काफ़ी अच्छा था इस कपड़े का, जॉर्जेट में ज़्यादातर अरज काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए इसमें कटिंग बीच में नहीं हुई है। ये मैंने आपको थोड़ा दूर से दिखाया। इस तरीके से आपको सेंटर को ध्यान में रख कर के पूरे कपड़े में बिल्कुल ऐसे करके बराबर से निशान लगा देने हैं। और अब इसे हम कट कर देंगे। तो ये ऊपर से हमें कट कर देना है और नीचे की साइड से भी यहाँ से कट कर देना है। और क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है, अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा ये फिसलता है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से ही कटिंग करनी है। तो अब यहाँ से भी हम कट कर देंगे, क्योंकि एक साइड से ये बंद था, तो इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहते हो, मैंने नीचे की साइड फैब्रिक नहीं लगाया है, अस्तर नहीं लगाया, अगर आप चाहते हो अस्तर लगाना तो आप इसमें अस्तर भी लगा सकते हो और इसी तरीके सेम प्रोसेस से आप इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया है। अब इधर से मैं इसे कट कर लूँगी और इन्हें मैं 2 पार्ट में कर दूँगी। एक हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा और एक हमारा बैक के लिए हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर फैब्रिक हो जाएगा। और अब आप इसे इस तरीके से सीधा करोगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिलाई के लिए साइड में अपने आप ही ये चौड़ा हो जाएगा और सिलाई के लिए अपने आप ही इसमें काफ़ी कपड़ा रह जाएगा। तो इसलिए केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच ले, मैंने यहाँ पर केवल ½ इंच लिया है सिलाई के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नीचे का पार्ट कटिंग हो गई है। और अब मैं बाजू इसमें कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पहले 2 फोल्ड किया और फिर ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया। एक साइड से हमारी पूरी बंद साइड है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निशान लगा दूँगी इस तरीके से। 9 इंच तक आप लगा दें, 9 इंच से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौड़ाई अपनी जो हम कपड़े की लेंगे। अब यहाँ से लंबाई हमें लेनी है। लंबाई मैंने आपको बताया, सिंपल आपको बाजू बनानी है तो सिंपल आप ले लें 19 या जितनी भी आपको लेनी है। तो मैं क्योंकि आगे की साइड चूड़ियाँ डालूँगी, जिसे मतलब थोड़ी लंबी बाजू बनाऊँगी, तो इसलिए मैं केवल 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगी ताकि ये काफ़ी लंबी हो जाए। और 1 इंच मैं लूँगी यहाँ पर सिलाई के लिए। तो टोटल जो मैंने लेंथ ली है 23 लेंथ ली है मैंने यहाँ पर बाजू की। और अब इसे मैं सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। बाजू बनाना मैंने अलग से भी बताया है, अगर आपको नहीं आती है तो आप वो वीडियो मेरी देख लें। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाजू की कटिंग करना और सिलाई करना सीख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया, यहाँ पर 2 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और इन दोनों का हम ऐसे मिला देंगे। आपका साइज़ कुछ भी हो, आपको इसी तरीके से ये निशान लगाना है। और यहाँ से 4 इंच पर मैंने ये लगाया फिटिंग का आगे की।
और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं और अभी इसे मैं आपस में मिला दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बाजू कटिंग करने का। शुरुआत में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, पर इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी सही लगा ये तरीका। अब इसे सिंपल तरीके से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से बाजू बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बाजू कैसी बनी और किस तरीके से आपको लगाने में प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, वो सब आप मुझे ज़रूर बताएं। तो ये यहाँ पर हमारी बाजू हो गई है। अब यहाँ पर हमारी जो बाजू की चौड़ाई है इसके बिल्कुल सेंटर में तो निशान लगा देंगे और 1 इंच पर हम यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। ठीक है, तो और फ्रंट में हम केवल 2 पार्ट ही ऊपर उठाएंगे और इसे कटिंग ऐसे कर देंगे। तो हमें केवल ऊपर की साइड ही कटिंग देनी है, सारा हमें कट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने टॉप पार्ट पर कुर्ती के। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। आप इस तरह की पिन खरीदें, बहुत इजी होता है। मेरे पास जब पिन नहीं थी तो मैं इसमें कच्ची सिलाई लगाती थी सुई धागे से, जिससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो आप इस तरीके से पिन लगा दें तो ये बहुत ईजी रहता है, आपकी सिलाई के लिए टाइम भी बचता है और ईजी भी रहता है। तो अब इसके चारों तरफ मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। ठीक है, दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से कर लेना है। और ये दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है, सिलाई करके जॉइन कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमने कट किया था, तो वो हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये नेक रेडी किया है। नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच मैंने रखी है और जो लंबाई है वो 6 इंच रखी है फ्रंट में। ठीक है, और ये मैंने बुकरम वाला यहाँ पर लिया है और मैं इस तरीके से इसे यहाँ पर सिलाई कर दूँगी चारों तरफ। और बुकरम वाला नेक कैसे बनाते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डिटेल से ये नहीं बताया है, तो उसमें आप देख लेना। अगर आप बिगनर हो तो आप बुकरम वाला ही नेक बनाएं और ये पट्टी से शुरू में नहीं बनाएं, क्योंकि उससे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं इस तरीके से, बैक नेक भी और फ्रंट भी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे अब मैं यहाँ पर कट कर दूँगी इस तरीके से। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर में आपको निशान बना लेना है। बुकरम वाला गला इजी रहता है बिगनर्स के लिए, उसमें टेढ़ा मेढ़ा होने के चांसेस कम रहते हैं। उसमें भी तरीका है, ये आप देखिए कैसे मैं लगा रही हूँ, वो तरीका आप देख लीजिए। सेंटर मैंने बना दिया है, निशान मैंने अब बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लगा दिया है और सेंटर मैंने कट भी यहाँ पर लगा दिया है। ये तरीके से अगर आप लगाओगे बिल्कुल भी चांस नहीं है कि हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा आपका जाए, बिल्कुल परफेक्ट आपका नेक बनेगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना टॉप पार्ट लेना है। ठीक है, ऐसे, और इसे मैंने बिल्कुल बराबर से रख दिया है। ये सीधी साइड है हमारी, ठीक है, ये वाली। अब इसे मैं बिल्कुल बराबर से रख दूँगी और यहाँ पर भी मैं सेंटर में निशान लगा दूँगी इस तरीके से। अब मैं इसे सीधा करूँगी। अब सीधी साइड ही हम कपड़े के रखते हैं और नेक की स्टिचिंग करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये सीधी साइड है और हमने ये इस तरीके से नेक लिया और निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस निशान लगाने से क्या होगा कि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। तो हम यहाँ पर ये पिन लगा दूँगी मैं इस तरीके से। ये देखिए नीचे भी निशान को निशान से आपको मिलाना है, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिल जाएगा और इसमें आपका जो नेक है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी ताकि हमारा जब सिलाई हम करते हैं तो उसमें हमारा नेक या हमारा जो कपड़ा है वो टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, हल्का सा भी घूमे ना। अगर इस तरीके से होगा, जो कि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आपके लिए ये तरीका बेस्ट है। आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अब यहाँ पर बिल्कुल कोने कोने में हम सिलाई लगा देंगे नेक के। बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल बगल में हमें कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल बगल बगल में आपको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप जितना ज़्यादा सिलाई करोगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। तो प्रैक्टिस ही मेन होता है, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से कितना भी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन इजीली बना पाओगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये सिलाई यहाँ पर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें हम कटिंग करना है हमें, ऐसे मैंने हाफ इंच पर ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपको कटिंग कर देनी है इस तरीके से।
और अब यहाँ पर हम हल्का हल्का कट लगा देंगे। ये कट आपको केवल कपड़े पर लगाना है सिलाई से थोड़ा सा पीछे करके, मतलब जो हमने सिलाई अभी लगाई है वो सिलाई आपको कट नहीं करनी है गलती से भी। सिलाई के दूसरी साइड तक ही आपको ये इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने से क्या होता है, जब हम नेक पलटेंगे मतलब वो सीधा करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप इस तरह से कट नहीं लगाए तो फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से पलट देंगे हम, तो ये हमारा फाइनल ऐसे नेक हो जाएगा। पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ऐसे अभी पलटेंगे नहीं इसे। अब हम दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम ऐसे अंदर की साइड से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस दूसरा वाला पार्ट भी इस तरीके से रेडी करके रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे लगाना है। सीधी साइड ये है, ये दोनों हमारी सीधी साइड को सीधी साइड ही रखेंगे और अब इन दोनों को हम ऐसे पकड़ेंगे। ये है, अब इसे हम ऐसे लेंगे और इसे भी इस तरीके से सीधा कर देंगे हम। और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है कि हमारी सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। इस तरीके से जब आप बनाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग से आपका नेक बनेगा और जो सिलाई वाली साइड है वो अंदर की साइड चले जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको पकड़ना है, सिलाई से सिलाई आपको ऐसे मिलानी है इस तरीके से। ठीक है, और 1/2 इंच पर आपको ये सिलाई लगाकर आपको यहाँ पर कंधे ज्वाइन कर देने हैं। दोनों साइड आपको इसी तरीके से लगाना है और 1/2 इंच पर आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। इसके साथ जो प्लाज़ो है उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट संडे में अपलोड करूँगी, तो आप वो देख लेना। बहुत ही अच्छा तरीका है वो, उसमें कट नहीं आएगा और लुक बिल्कुल अम्ब्रेला वाला ही उसमें आएगा। जैसे आपने अम्ब्रेला कट वाला आप प्लाज़ो बनाते हो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है। अब इसे हम ऐसे करेंगे इस तरीके से, ये जो इस तरीके से करके हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम पूरे में ऐसे ही फोल्ड करेंगे और चारों तरफ हम बड़ी चाल करके सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है पूरे में। तो ये सिलाई मैं बाद में निकाल दूंगी तुरपाई करने के बाद। सिलाई से क्या होता है, तुरपाई करने में आसानी रहती है। तो बड़ी चाल करके आप पूरे में ऐसे सिलाई लगा दें, ये कच्ची सिलाई है। ठीक है, तो नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है और मैं तुरपाई कर दूँगी और फिर ये नेक की मैं यहाँ पर सिलाई निकाल दूँगी। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट साइड। अब मैं इसे आपको दिखाऊंगी। अब ये जो हमने डार्ट के यहाँ पर निशान लगाए थे, अब डार्ट की सिलाई हम इस पे लगा लेंगे। अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत आती है या कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी आती है स्टिचिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे देखूँगी और उसका सोल्यूशन निकालूँगी। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं सिलाई से रिलेटेड, तो मैं सभी की रिप्लाई करती हूँ और सभी को बताती हूँ जो भी आपका क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डार्ट के ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसे इस तरीके से बिल्कुल बराबर से कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कपड़ा पहले रख लेना है क्योंकि अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से कपड़ा रख लेना है। और सेंटर में हमने जो कट लगाया था उसका फ़ायदा यहाँ पे होता है, ये देखिए सेंटर से सेंटर पे मैंने पिन लगा दी है ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना भागे। तो ये मैंने कपड़ा इस तरीके से रख लिया है। अब सेंटर में आपको निशान यहाँ पर लगा देना है। मैंने हल्का सा नाखून से लगाया था तो वो यहाँ पर वीडियो में शायद ना दिख रहा हो, पर मुझे पता है कि सेंटर कहाँ है। चाहे तो आप पहले ही सेंटर में निशान लगा लें, जैसे हमने गले के लिए बैक में लगाया था ऐसे आप फ्रंट में भी लगा लें। तो यहाँ पर सेंटर का ध्यान में रखते हुए आपको फिटिंग के निशान लगाने हैं। मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर पहले चेस्ट का निशान एक बार लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है, और बहुत ही फ़ायदा रहता है सेंटर का निशान लगाने से, आपकी फिटिंग के निशान इजीली लग जाते हैं। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से नाप करके हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और अब यहाँ से 7 इंच पर हमारी कमर आती है, तो 7 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे की साइड वो जो 30 हमारा आया था वो वाला निशान हम यहाँ पर नाप करके लगा देंगे।
सेंटर को ध्यान में रखते हुए। और ऊपर की साइड 29 के हिसाब से हमें कमर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम लास्ट में फिटिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको डाट नहीं डालनी है तो आप पहले ही फिटिंग के निशान लगा दें और सिंपल सिलाई उसमें कर सकते हो, जैसे सिंपल हम कुर्ती बनाते हैं उस तरीके से। अगर आपको डाट डालनी है तो आपको फिर इस तरीके से बनाना है। डाट डालने से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप ट्राई करें, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो आप वो तरीके से बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो ये मैंने निशान यहाँ पर लगा दिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे। इस साइड भी इसी तरीके से निशान लगा देंगे हम। और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करना ज़रूर से आप लाइक किया करें, लाइक करना ना भूला करें। और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अब नीचे वाला पार्ट इस तरीके से आपको रखना है। मैं पिन लगा दूँगी ताकि हमें सिलाई करने में दिक्कत ना हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इससे आपका टाइम बचता है और सिलाई करने में ईजी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा दें अगर आप बिगनर हो तो। वैसे अब जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए ही बना रही हूँ, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आप इस तरीके से कपड़े को पकड़ करके आपस में मिला दें और फिर इसमें सिलाई कर दें। और ये आपको हाफ इंच पर सिलाई करनी है यहाँ पर, उससे ज़्यादा सिलाई यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये हमने एक साइड की। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई कर देनी है और दोनों पार्ट को आपको जोड़ लेना है। टॉप पार्ट को आपको बॉटम पार्ट से इस तरीके से जोड़ लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये कुर्ती बनाने का और बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह से कुर्ती। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई इस तरीके से कर दी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी साइड में मैं इसी तरह से कर लूँगी यहाँ पर। तो ये दोनों साइड मैंने इस तरह से सिलाई यहाँ पर कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरा में नीचे तक सिलाई लगा देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर फिर से पिन लगानी है। बिल्कुल बराबर से आपको कपड़ा रख लेना है और फिर आप इसमें पिन लगा दें। ये तरीका बिगनर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि हमारा जो कपड़ा है इधर उधर ना जाए और जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो बस सीधे आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है और इसे सिलाई को नीचे लेकर के नीचे तक लगानी है, ठीक है। और नीचे से आपको केवल हाफ इंच पर ही ये सिलाई लगानी है, ज़्यादा आपको कपड़ा नहीं लेना है। और जैसा कि आप जानते हो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए क्या होता है कि फ़ैन ऑफ़ करके रिकॉर्ड करनी होती है, तो अभी मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ऐसे में वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सच में बहुत मेहनत करती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट किया कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर बाजू है हमारी, तो हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पर सिल लेना है। तो बाजू मैंने यहाँ से फ्रंट साइड से ऐसे सिल दी है। अब हम लेंगे अपनी कुर्ती का पार्ट और ये जो हमारी ये सिलाई वाली साइड थी, ये दोनों साइड हमारी, तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से सेंटर में आपको रखना है और फिर अपनी कुर्ती वाला इस तरीके से आपको खींचना है कपड़ा, हल्का सा खिंचाव देकर, और फिर यहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे नापने के बाद जब आप इसे अपनी बाजू को लगाओगे तो आपकी जो बाजू है बिल्कुल परफेक्ट आपकी आएगी। यहीं पे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है सिलाई करने में, कम ज़्यादा रह जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये तरीका आप एक बार इस तरीके से यूज़ करें, ठीक है। और फिर मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि इस तरीके से आपने जब बाजू लगाई तो आपको प्रॉब्लम आई या नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू लगेगी। तो अब यहाँ से फिटिंग का मैं निशान लगा दूँगी, 4 इंच पर था, और इसे इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये जो हमने निशान लगाया अभी, इसे और जो हमारा फिटिंग वाला है, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे सीधा, और इसी पर हम सिलाई भी लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद हम अपनी बाजू को जोड़ेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगी।
बाजू बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है सच में, और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप बाजू बनाओगे तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है इस तरीके से। अब मैं बाजू को मैंने सीधा कर लिया है। अब ये देखिए हमारी कुर्ती है, बाजू हमने सीधी की है और कुर्ती अभी हमारी उल्टी साइड से रखी है। तो हम यहाँ से गले की साइड से अंदर डालेंगे और जो जॉइंट वाली साइड है उसे जॉइंट वाली साइड ही रखेंगे ऐसे। ये देखिए बाजू की जॉइंट वाली साइड को हमें कुर्ती के जॉइंट वाली साइड रखना है और जॉइंट से जॉइंट हमें इस तरीके से मिला देना है यहाँ पर, और कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। और अब यहाँ से आप एक बार पकड़कर दोबारा चेक कर ले सिलाई से पहले भी, तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से फिर भी आपका थोड़ा सा भी कम ज़्यादा आता है तो आप अभी भी कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर जॉइंट से जॉइंट हमारा मिला है और ये बाजू कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर सिलाई हो गई है। तो दूसरी वाली बाजू भी हमें सेम ऐसे ही लगा लेनी है। और ये देखिए नीचे की साइड का जो हमारा पार्ट है इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो नीचे से भी हमारी बाजू रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है बन कर के, और ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी और ये सच में बहुत ही प्यारी कुर्ती बनी है। और इसके साथ प्लाज़ो है वो भी मैं नेक्स्ट संडे अपलोड कर दूँगी, तो आप उसकी वीडियो भी देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखने के लिए धन्यवाद।